सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 4 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, देखिए कि हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो आंसर होगा पुष्कर सिंह धामी को। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। तो अब पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे और इसी के साथ ये उत्तराखंड के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी होंगे। पुष्कर सिंह धामी, इनकी उम्र कितनी है? 45 वर्ष इनकी उम्र है और ये उधम सिंह नगर जिले के खटीमा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक है। तो इनका नाम याद रखना है, अब पुष्कर सिंह धामी इनका नाम है। बाकी विवेक राम चौधरी आपको पता है इंडियन एयरफोर्स में हमारे नए वाइस चीफ ये बने हैं। नरेंद्र बत्रा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के दोबारा से अध्यक्ष बने और मेघा राजगोपालन भारतीय मूल की पत्रकार हैं ये, जिन्होंने 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में। अब बात यहां पे उत्तराखंड की है। उत्तराखंड को वैसे हम कल डिटेल में देख भी चुके हैं, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। विंटर कैपिटल इसकी देहरादून है, समर कैपिटल नई बन गई है गैरसेन। गवर्नर बेबी रानी मौर्य है, मुख्यमंत्री है राघवेंद्र सिंह चौहान। हमने पढ़ा था भी उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को शुरू किया था। अभी उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया था और उत्तराखंड ने ही घरों की पहचान चेलिका नाम योजना शुरू की थी। उसके अलावा महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य भी आपका उत्तराखंड है। और उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी, क्या नाम है उनका? सृष्टि गोस्वामी उनका नाम है। घाट पेयजल योजना ये भी उत्तराखंड की है। उसके अलावा भारत का पहला मोस गार्डन ये विकसित किया गया उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। और भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड में ही। उसके अलावा देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र यानी कि स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बनेगा नीदरलैंड की मदद से। और उत्तराखंड ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च किया था। होप मतलब होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और होप मिशन ये किसका है? ये यूनाइटेड अरब अमीरात का है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि भारत का पहला लाइकेन पार्क ये बना है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। यहाँ पे आपको राजाजी टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और भारत का सबसे ऊंचा डैम ये है तिहरी डैम, जो कि किस नदी पे बना हुआ है? भागीरथी नदी पे बना हुआ है। ये भी मिलेगा आपको उत्तराखंड में। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है? तो आंसर होगा मरियप्पन थंगावेलु को। तो पैरा हाई जंपर हैं ये मरियप्पन थंगावेलु और इनको 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है। अच्छा, इनका नाम तो आपने पहले भी कई बार सुन रखा होगा। कब? जब 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। वैसे 2020 में तो 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। 5 के नाम आपको पता है क्या? देखो पता होने चाहिए। रोहित शर्मा क्रिकेटर है, याद रखना। विनेश फोगाट पहलवान है, रेसलर है। मणिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर है। रानी रामपाल हॉकी प्लेयर है। और ये मरियप्पन थंगावेलु हाई जंपर है, पैरा हाई जंपर है। तो इनके नाम ध्यान रखना। अब यहां पे 1-2 पॉइंट में आपको और बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय नौसेना के एथलीट कौन बन गए, तो इनका नाम है MP जाबिर। ये 400 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तैराक कौन बन गई है, तो इनका नाम होगा माना पटेल। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, इनको अलग कराने की जगह मैंने आपको इसी क्वेश्चन में करा दिया। तो एक क्वेश्चन में अब मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, तो आपको इनको ध्यान रखना है। और देवेंद्र झाझरिया का नाम भी याद रखना है। ये जेवलियन थ्रोवर हैं और ये पहले भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी है जिन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं पैरालंपिक्स में। कुछ और इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताता हूं, 2-3 नाम, वो आप ध्यान रखना। जैसे कि अशोक कुमार का नाम याद रखो। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी बने हैं ये। एक अरुणा तंवर का नाम याद रखो, ये टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय ताइक्वांडो बनी है। एक कर्मलेश्वरी का नाम याद रखो, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला वेटलिफ्टर हैं ये। और इनका नाम अभी न्यूज में भी था, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति ये बनी है। और एक प्रश्न और याद रखना कि ओलंपिक खेलों के इतिहास में क्वालिफाई करने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन बन गए, तो आंसर होगा लॉरेल हब्बार्ड। ये न्यूजीलैंड के हैं और वेटलिफ्टर हैं, ये वुमेन कैटेगरी में खेलेंगे इस बार।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है, इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। बाकी टोक्यो ओलंपिक की बात है तो इसके मैस्कोट याद होने चाहिए आपको, शुभंकर, मिराइतोवा और सोमाइती पैरालंपिक का है। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखिए जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो जून के महीने में जो भी इंपॉर्टेंट डेज आप लोगों ने पढ़े हैं और जो भी उन डेज की इंपॉर्टेंट थीम है वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आप ये मान के चलिए डेज और उनकी थीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आप पकड़ लीजिए, एक क्वेश्चन तो आपका पक्का पूछा जाता है। तो इसके लिए इसका एक डिटेल्ड ऑडियो मैंने बना दिया है, तो आप उस ऑडियो को सुन लीजिए, जिससे कि आप एक साथ जून महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम को रिवाइज कर सकते हैं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही आप देखेंगे ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया हुआ है, और उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो ऑडियो आप सुन सकते हैं। और जब आप उस ऑडियो रिवीजन वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको मेरी एक ऑडियो प्रोफाइल मिलेगी, उस पर फॉलो का ऑप्शन आएगा, जिस पर आप क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि इस टाइप की इंपॉर्टेंट ऑडियोज आपको मिलती रहे। और हाँ, आज इस वीडियो का हम लोग टारगेट रखते हैं 20,000 व्यूज का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने फसल बीमा जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो कब शुरुआत होती है फसल बीमा जागरूकता अभियान की? अभी 1 जुलाई 2021 को। किसने शुरुआत की है? हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो आपको पता है 2023 को आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं हमारे, और उसी के लिए एक महोत्सव है अमृत महोत्सव, और उसी महोत्सव का एक हिस्सा है ये अभियान। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में लोगों को जागरूक करना। बाकी ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत होती है 13 जनवरी 2016 को, और इसमें प्रीमियम की राशि भी आप ध्यान रखना, जैसे कि रबी की फसल के लिए कितनी है? 1.5%, खरीफ की फसल के लिए है 2%, और बागवानी फसल के लिए है 5%। अच्छा देखो, किसानों से रिलेटेड कुछ और योजनाएं जो हमने न्यूज में पढ़ी है, एक बार देखते हैं। एक योजना है कृषक सम्मान निधि योजना, जिसे आप लोग बोलते हो किसान योजना, जिसमें साल में 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तों में पैसे दिए जाते हैं, मतलब टोटल 6,000 रुपए दिए जाते हैं किसानों को। ये योजना कब शुरू हुई थी? किसान योजना 24 फरवरी 2019 को। और कहां से? गोरखपुर से। और इसी योजना के लिए टॉप सिटी कौन सा रहा? आंध्र प्रदेश का अनंतपुर, ये शीर्ष पे रहा है। अभी पश्चिम बंगाल ने भी एक योजना शुरू की थी, मतलब फिर से रिलॉन्च किया उसे, नाम है कृषक बंधु योजना। और रिलॉन्च करने में क्या अलग किया? जो पहले पैसे दिए जाते थे उसको डबल कर दिया, यानी कि पहले इसमें 5,000 रुपए दिए जाते थे, अब दिए जाएंगे 10,000 रुपए। बाकी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये कब शुरू होती है? 19 फरवरी 2015 में। कहां से? राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ से इसको शुरू किया गया। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, इसकी थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा। और अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा है कि केंद्र सरकार ने किसानों को खेती और मौसम से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? आत्मनिर्भर कृषि ऐप। और अभी आंध्र प्रदेश ने एक साल्ट कार्यक्रम भी शुरू किया था, उसका संबंध तो वैसे एजुकेशन से है, लेकिन फिर भी आप उसको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में देश का फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना कहां पे की गई है? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो ये है देश का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम, जिसे कहां पे बनाया गया है? बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में। और किसके तर्ज पर बनाया गया? तो अमेजन नदी के तर्ज पर इसको बनाया गया। इसमें आपको जब टनल के अंदर जाओगे तो काफी सारी मछलियां, काफी सारे पौधों की प्रजातियां देखने को मिलेंगी। ये टनल की जो लंबाई है, ये 12 फीट लंबा टनल है, और अंदर जाने की इसमें फीस भी रखी है, मात्र 25 रुपए एंट्री फीस है। और इसे किसके तर्ज पे बनाया गया? अमेजन नदी के तर्ज पे बनाया गया। अमेजन नदी आपको मिलेगी साउथ अमेरिका में। अच्छा, आप तो एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी है? कोलकाता मेट्रो। किस नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे। और वैसे भारत की पहली मेट्रो यही है, कोलकाता मेट्रो, जो शुरू हुई थी 1984 में। और इसी तरह से आपको याद होगा, लखनऊ का जो 4 बाग रेलवे स्टेशन है, वहां पे भारत का पहला हेल्थ एटीएम भी शुरू हुआ था, जहां पे जो पैसेंजर हैं वो 50 और 100 रुपए में 16 तरह की अपनी जांच करवा सकते हैं, और रिपोर्ट भी उनको 10 मिनट के अंदर मिल जाएगी। और विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन में भारत का पहला फन जोन भी स्थापित किया गया था। उसी तरह से दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन में एक स्क्वाड मशीन भी लगाई गई थी, मतलब उस मशीन के आगे 180 सेकंड में अगर आप 30 उठक बैठक कर लेते हो तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट मुफ्त में दिया जाएगा।
और अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं देश का फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम जो कि स्थापित किया गया बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में ग्रोइंग अप बाइडन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा वेलेरी बाइडन ओवेन ने। तो अमेरिकी जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, वो तो आप जानते हो, उनकी सिस्टर हैं ये वेलेरी बाइडन ओवेन, और इन्होंने ही अपनी नई बुक लिखी है जिसका नाम है ग्रोइंग अप बाइडन, जिसे अप्रैल 2022 में लॉन्च किया जाएगा। बाकी जेके रॉलिंग, इन्होंने भी अभी बुक लिखी थी द क्रिसमस पिग नाम से। अमिताभ घोष द लिविंग माउंटेन नाम से बुक लिखी, और प्रियंका चोपड़ा ने लिखी थी अनफिनिश्ड। तो याद रखना अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ये 46 नंबर के, नाम है जो बाइडन, और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है, उनका नाम क्या है? कमला हैरिस है। और इनसे रिलेटेड 3 बुक्स आपको याद रखनी है जो इन्होंने लिखी है। कौन कौन सी? स्मार्ट ऑन क्राइम, द ट्रुथ्स वी होल्ड, और सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई। तो उत्तर प्रदेश में जो झांसी रेलवे स्टेशन है उसका नाम अब रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे रखा गया है। वैसे भी आप जानते हो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ही कहा जाता है। देखो कुछ और इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशनों के नाम अभी बदले गए थे। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया, और वहीं का नौगढ़ रेलवे स्टेशन है जिसका नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन किया गया था। एक अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भी बदला गया था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट उसका नाम रखा गया। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन भी जानते होंगे, बनारस जंक्शन इसका नाम रखा गया था। इलाहाबाद जंक्शन का नाम क्या रखा गया था? प्रयागराज जंक्शन रखा गया था। और इलाहाबाद सिटी स्टेशन का नाम प्रयागराज रामबाग रखा गया था, जबकि इलाहाबाद छिवकी का नाम प्रयागराज छिवकी रखा गया था। और प्रयाग घाट स्टेशन का नाम था। अभी राजस्थान के जोधपुर में जो मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया। तो ये भी आपको याद होगा। वैसे अभी 2020 के जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स आया है उसमें सूरत और इंदौर टॉप पे रहा है, लेकिन स्टेट वाइज बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश उसमें टॉप पे रहा था। तो वो भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन होंगी? तो आंसर होगा शिरीषा बांदला। तो शिरीषा बांदला ये 11 जुलाई को अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बनेंगी, जो कि वर्जिन गैलेक्टिक के संस्थापक रिचर्ड ब्रैंसन के साथ अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले 5 लोगों में शामिल होंगी। ये जो है ये भारत के आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। अच्छा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? कल्पना चावला है, सब जानते हैं। और कल्पना चावला के नाम से आपको याद होगा एक अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी है नॉर्थरॉप ग्रुमेन, उसने अपने सिग्नस स्पेस क्राफ्ट का नाम कल्पना चावला के नाम पे रखा था, जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भेजा गया था। बाकी नुपुर कुलश्रेष्ठ इंडियन कोस्ट गार्ड की ये पहली महिला डीआईजी बनी थी। मार्था कुम आप जानते हो केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। और अजंता नियोग असम की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। अच्छा अंतरिक्ष से एक दिवस आपको याद होना चाहिए, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाते हैं? 12 अप्रैल को मनाते हैं। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? यूरी गागरिन, यूएसएसआर के थे ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने किस नाम से भारत का सबसे व्यापक बैंकिंग समाधान लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सल्यूट डॉक्टर्स। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने जो अभी डॉक्टर डे मनाया गया था उसी मौके पर डॉक्टरों के लिए देश के सबसे व्यापक बैंकिंग सॉल्यूशन जिस सल्यूट डॉक्टर को शुरू किया है। और इसका फायदा क्या होगा? तो जो भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो तो उन्हें एजुकेशन लोन लेने में, या कोई डॉक्टर है तो अपैरेटस खरीदने हैं, मशीन वगैरह खरीदनी है, अस्पताल बनाना है, क्लिनिक बनाना है, या फिर उन्हें पर्सनल जरूरत के लिए लोन भी चाहिए तो उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्हें कई तरह के ऑफर भी दिए जाएंगे। अब ये शुरू किया आईसीआईसीआई बैंक ने। अच्छा आईसीआईसीआई का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी सीईओ है संदीप बख्शी। टैगलाइन क्या होती है? हम मेहनत ख्याल आपका। उसके अलावा याद रखना आईसीआईसीआई बैंक ही ये विश्व का अभी दूसरा और एशिया का पहला बैंक बना है स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा को शुरू करने वाला। उसके अलावा एमएनसी कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी इसने लॉन्च किया था। उसके अलावा किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट
डेटा का उपयोग करने वाला ये पहला बैंक बना है और युवाओं के लिए देश का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया था आईसीआईसीआई बैंक माइन नाम से। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसने नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा धवल कुलकर्णी ने। तो महात्मा गांधी जी की हत्या करने वाले नाथुराम गोडसे के जीवन और उनके अज्ञात पहलुओं, विचारधाराओं और प्रेरणाओं के बारे में बताया गया है इस बुक में, जिसे लिखा है धवल कुलकर्णी ने। ये मुंबई के एक पत्रकार हैं और इस बुक का नाम है नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी के हत्यारे। इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा वैसे। बाकी ताहिरा कश्यप खुराना द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर नाम की बुक को लिखा। अमर्त्य सेन होम इन द वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा। सलमान रुश्दी लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ ऐसे 2003 to 2020 नाम की बुक को लिखा। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी 1 जुलाई 2021 को अभी एसबीआई ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो आंसर होगा 66th। देखो आपको याद होगा सबसे पहले 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता आया, फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे आया, फिर 1843 1843 में बैंक ऑफ मद्रास आया, फिर 1921 में तीनों को मिलाकर के बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और आजादी के बाद एक समिति बनती है गोरेवाला समिति और उसकी सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और उसी कारण से आज हम एसबीआई की 66th एनिवर्सरी मना रहे हैं। एसबीआई का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा है। अच्छा ये बताओ तो कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? कई बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट होता है, तो याद रखना शिव रमन समिति। स्थापना कब होती है इसकी? 12 जुलाई 1982 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी ये पूछेंगे तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे। कब? 1 अप्रैल 1935 में। ये तो आपको याद होगा ही थी। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे कार्नेगी कॉरपोरेशन के द्वारा नामित 2021 ग्रेट इमिग्रेंट्स यानी कि महान प्रवासी की सूची में शामिल किया गया? तो आंसर होगा गीता गोपीनाथ और कमलेश लुल्ला को। तो इनको तो आप जानते हैं, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं ये गीता गोपीनाथ, और ये नासा के वैज्ञानिक हैं कमलेश लुल्ला जो कि भारतीय मूल के हैं। और अभी इन्हें 34 प्रवासियों के साथ अमेरिका की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ नेटवर्क, उसी के द्वारा नामित 2021 ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में इनको शामिल किया गया है। तो ये जो कार्नेगी कॉरपोरेट संस्था है ये हर साल उन प्रवासी नागरिकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने योगदान और कार्यों के माध्यम से अमेरिकी समाज और लोकतंत्र को समृद्ध और मजबूत किया है। और इस बार सम्मानित किया जा रहा है गीता गोपीनाथ और कमलेश लुल्ला को, तो इनके नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ये भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई? मतलब हारने में भी नंबर 1 आ गई है। तो आंसर होगा श्रीलंका। तो श्रीलंका ये वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच, कितने मैच? 428 मैच हारने वाला देश बन गया है। श्रीलंका के बाद भारत का ही नंबर है इस मामले में, ये दूसरे स्थान पे आता है 427 मैच के साथ। मतलब अभी तक भारत ही नंबर 1 था। और तीसरे पे पाकिस्तान है 414 वनडे मैच हारने वाला। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था? हाल ही में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 10वें स्थान पे। इसमें टॉप पे रहा था यूएसए। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करना, इसे शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ में, और वो ऑडियो जाकर के जरूर से सुन लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अभी चेक कर लीजिए और उसे सुन लीजिए। थैंक यू।